हेलो चैम्प्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। और मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज डेवलपमेंट। तो वी विल डिस्कस व्हाट विल कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या ग्रोथ ही डेवलपमेंट है या ग्रोथ के अलावा भी वाली चीजों को भी डेवलपमेंट में कंसिडर करेंगे। तो आज के इस चैप्टर से हम हर अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट हैज मैनी एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट में काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू अनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। और हम इस चैप्टर के थ्रू यही चीजें क्लियर करेंगे कि क्या क्या वो एस्पेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट के अंदर हम कंसिडर करते हैं। They have to understand that people have different perspectives on development, and there was ways which can arrive at common indicators of development. There are different perspectives of development, and we have to consider it. So what are the things that we consider in our development? ठीक है, यानी common indicators क्या है development के? To do this, we have used situations that can respond in an institutive manner. हमारे पास कुछ situations है जो कि institutive manner में work करती हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि वो चीज़ डेवलपमेंट का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो वी हैव प्रेजेंटेड एनालिसिस दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड मैक्रो इन नेचर। ठीक है, तो हाउ कैन कंट्रीज और स्टेट्स बी कंपेयर्ड यूजिंग selected development indicators is another question that the student would read about in this chapter. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड एंड इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। कह सकते हैं कि इनकम की, हाँ, पर कैपिटा इनकम क्या है पर्सन की, उसको कंसिडर कर सकते हैं पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। यस, कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कुछ और अदर इंडिकेटर्स भी होंगे जो डेवलपमेंट में कंसिडर करने चाहिए। ठीक है, हाउएवर, ठीक है, द इनकम मेथड थ्रू यूजफुल हैव सेवरल वीकनेसेस। यहाँ पे कुछ वीकनेसेस हैं। Hence, we need newer ways of looking at development using indicators of quality of life and environmental sustainability. यानी कि इनकम तो है ही एक चीज, ठीक है, उसके साथ क्या है हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। So these things we have to also consider while calculating the development part. Okay, so it is necessary for you to expect the students to respond actively. ठीक है, in the classroom on a topic such as above. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। ये एक थोड़ा सा टीचर का मतलब दे रखा है छोटा सा, तो हम उसको डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, देयर वुड बी वाइड वेरिएशन इन ओपिनियन, पॉसिबिलिटी, डिबेट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये इंडिकेटर्स हैं, तो आप, हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो, हर स्टूडेंट का एक पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो एक डिबेट का क्वेश्चन है, डिबेट वाला टॉपिक है। Allow students to argue their point of view. At the end of the each session, there are few questions and activities. ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन देयर आर फ्यू क्वेश्चंस और एक्टिविटीज करके हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ, डेफिनेटली क्या इंडिकेटर्स हैं जो डेवलपमेंट का पार्ट होने चाहिए। देयर आर सेवरल these serve two step purposes. First, they recap the ideas discussed in the section, and second, यानी जो आइडियाज करे हैं वो हम यूज कर सकते हैं जो आइडिया डिस्कस हुए हैं। एंड सेकंड इज, it will enable better understanding of the themes discussed by bringing learners closer to their real life situations. Also, ये हमें हेल्प करेगा कि हम रियल लाइफ सिचुएशंस की तरफ ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएँ और उस चीज़ों को समझ पाएँ। There are certain terms used in the chapter that would require clarification. यानी per capita income है, literacy rate है, infant mortality rate है, attendance ratio, life expectancy, gross enrollment ratio, human development index. These are the various things. ठीक है, इसको हम social indicators भी कहते हैं, जो हम कैलकुलेट करने चाहिए, जिससे हमें तब पता चलेगा कि रियल में डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, टू डेटा pertaining to the use terms and provided, these would need further explanation. Okay, so you may also need to clarify the concept of purchasing power parity. हमें purchasing power parity जैसे कॉन्सेप्ट को भी समझना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है while considering the factors. ठीक है, this is used to calculate gross national per capita. Gross national income per capita is also some kind of indicator. ठीक है, it is necessary to keep in mind that these terms are used in as an aid to the discussion and not something to be memorized. ठीक है, तो हमें ये हेल्प करता है, एड करता है while calculating the development. ठीक है, now sources of information. What are the sources of information? Okay, the data for this chapter
It's taken from reports published by the Government of India Economic Survey report of the National Family Health Survey and the Handbook of Statistics of the Indian Economy. यानी हमने कहाँ कहाँ सा डेटा लिया, इकोनॉमिक सर्वे से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से और हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये सारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट हर साल पब्लिश करती है और वहीं से हम ये सारी डेटा उठाते हैं ताकि हम मेजर कर पाएँ कि रियल में अभी क्या सिचुएशन चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारी जो है ह्यूमन डेवलप यूएनडीपी जो है रिलीज करती है और वर्ल्ड बैंक भी इसमें साथ देती है इनका। ठीक है, तो मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड एवरी ईयर। काफ़ी जो रिपोर्ट्स हैं वो हर साल पब्लिश होती हैं। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू लुक अप दीज रिपोर्ट्स इफ दे आर अवेलेबल इन योर स्कूल लाइब्रेरी। ओके, इफ नॉट यू मे लॉग ऑन द वेबसाइट्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आप इन सारी वेबसाइट से जाके भी डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट वाले। ठीक है, तो जो आइडिया है डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का हैज ऑलवेज बीन विद अस। ये आइडिया ये हमारे पास हमेशा से ही था। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वुड वी लाइक टू डू। ये हमारे पास हमेशा से एक चॉइस थी कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जीना है। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड लुक लाइक। ऑल्सो वी हैव आइडिया कि हमारी कंट्री किस तरीके से दिखनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जो कि शो करते हैं कि हमारी कंट्री जो है रियल में प्रोग्रेस कर रही है। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, हमें हमें कौन कौन सी एसेंशियल थिंग्स है जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या लाइफ सबके लिए बेटर हो सकती है। हाउ शुड वी हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, और हम सब एक साथ कैसे रहेंगे। व्हाट आर द थिंग्स दैट विल कंसीडर व्हाइल लिविंग टुगेदर। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या इक्वालिटी और ज्यादा हो सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। तो डेवलपमेंट क्या करता है, हमें इन क्वेश्चंस पे विचार करने का, थिंक करने का मौका देता है। ठीक है, हमें इन क्वेश्चंस को थिंक करने के बाद हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली में क्या है, व्हाट आर द पार्ट्स दैट विल कंसीडर द डेवलपमेंट। This is a complex task in this chapter which will make bringing beginning at the understanding of development. So you will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions, not just in economics but also in your course of history, political science. तो हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस की जवाब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसी स्टडीज से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। ऑल्सो द वे वी आर लिविंग टुडे, हम आज जैसी लाइफ जी रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये पास्ट के एक्शंस की वजह से आज हम उस रिजल्ट्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। ऑल्सो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम चेंज की तरफ नहीं बढ़ सकते जब तक हमें रियल सिचुएशन का ना पता हो। In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in a real life. Also, एक real democratic process को follow करके ही हम इन situation में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, what development promises different people different goals। ठीक है, यानी कि अगर एक्चुअली में डेवलपमेंट है तो वो क्या क्या प्रॉमिस करता है हम लोगों को, लोगों की लाइफ में क्या क्या बदलाव, चेंज लाता है डेवलपमेंट। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स। यानी हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट का एस्पेक्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये टेबल है यहाँ पे, टेबल 1.1, और यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में जो पर्सन हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, वट आर देयर एस्पिरेशंस, यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, यू कैन आल्सो ऐड अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। तो हम अपने आप से कुछ अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को भी ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैंडलेस रूरल लेबर, यानी उसके पास लैंड नहीं है और वो लेबर के तौर पे काम कर रहा है। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल या एस्पिरेशन क्या हो सकती है, ज़्यादा दिनों का काम मिले उसको। ठीक है, बेटर वेजेस मिले, लोकल स्कूल जो है उसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए उसके बच्चों को। ठीक है, और कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके अगेंस्ट, और दैट टू बिकम लीडर्स इन द विलेज, और उनको भी लीडर बनने का विलेज में, चाहे कोई इलेक्शन हो या किसी में खड़े होने का मौका मिले और वहाँ पे जीतने का भी मौका मिले। फिर प्रॉस्पेरस फार्मर है पंजाब का, उसके लिए क्या हो सकता है, तो एश्योर्ड हाई क्वालिटी फैमिली इनकम होनी चाहिए उनके लिए। ठीक है, हायर सपोर्ट प्राइसेस होनी चाहिए फॉर देयर क्रॉप्स, यानी अगर वो क्रॉप अपनी बेचने जाएं तो उनको ज़्यादा प्राइस मिले। तो उसके लिए जो हायर सपोर्ट प्राइसेस हैं, अगर वो मार्केट में जाके अपनी क्रॉप्स को बेचता है तो उसके लिए तो वो ही डेवलपमेंट है। ठीक है,
और उसको चीप लेबर मिल जाए, इजीली चीप लेबर मिल जाए। ऑल्सो ही शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और अपने आप को, अपने बच्चों को आगे अब्रॉड में जाके सेटल कर पाए, तो इसके लिए ये होगा। अगर मान लो फार्मर है हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो उसके लिए क्या हो सकता है? पहला तो हो सकता है कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी उसके पास मिल जाए, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज। दूसरा क्या हो सकता है कि उसके चिल्ड्रन जो है अच्छे स्कूल में जाए, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ऑल्सो, ठीक है, अगर मानसून भी उसके लिए, क्योंकि डेवलप उसको ग्रोइंग क्रॉप्स करने के लिए वो डिपेंड है खाली रेन पे, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, टाइम टू टाइम रेन, ठीक है, ये कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं, वो जो नेचुरल फिनोमेना है, तो उसको तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। ऑल्सो कह सकते हैं कि एक क्या कहते हैं, हायर वेजेस, एक रूरल वुमेन है फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, ठीक है, फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, एक रूरल वुमेन है, तो रूरल वुमेन को क्या है, पहली अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि शुड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क हो उसके पास, फॉर वर्किंग, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग है, चाहे वो अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहे या कुछ भी हो, ठीक है। और अगर वो क्या कहते हैं मैरिड है, अगर वो मैरिड है तो उसके लिए क्या कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी एजुकेशन फॉर और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, कह सकते हैं गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ठीक है, जॉब, सबसे पहली चीज़ तो जॉब होगी उसके लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है। फिर सेकंड है कि एक होम, अच्छा घर होगा उसके लिए, ठीक है, ठीक है, हाउस, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एक बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली है, ठीक है, अर्बन फैमिली है, तो क्या करना चाहेगा, पहले सबसे पहले अपने ड्रीम्स को परस्यू करेगा, ठीक है, अपने पैशन को, परस्यू ड्रीम्स एंड पैशन, और उसमें इंडिपेंडेंस, बाहर घूमने की आज़ादी, ठीक है। यहाँ पे अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो शी गेट्स मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, शी एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। ऑल्सो ये सब है, आदिवासी है फ्रॉम नर्मदा वैली, ठीक है, आदिवासी है, तो क्या चाहिए उसको, ठीक है, उसको चाहिए कि प्रोटेक्शन मिले उसको, फर्स्ट उसको प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम आउटसाइड। ऑल्सो अगर वो सिटी एरिया में है, ठीक है, तो उसको जॉब की अवेलेबिलिटी हो, जॉब अवेलेबिलिटी। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट एवरी पर्सन शुड रिक्वायर, ठीक है। तो हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, लेट अस एग्जामिन इट। डू ऑल दीज पर्सन्स हैव द सेम मोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या सबके लिए प्रोग्रेस और डेवलपमेंट सेम थी? नहीं, सबके लिए डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट था। मोस्ट लाइकली नॉट, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, दे सीक डिफरेंट थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। यानी उनके लिए वो सब चीजें, सबसे चीज ज्यादा डेवलपमेंट के लिए अंदर आती जो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर्स, उनके एस्पिरेशंस, उनकी डिजायर्स को फुलफिल कर पाए, वो सब चीजें जो है डेवलपमेंट का पार्ट होती है। In fact, at times two persons or groups of persons may seek things, हो सकता है कि टू ग्रुप ऑफ persons may seek things which are conflicting, यानी एक पर्सन को कुछ और चीज पसंद है, दूसरे पर्सन को कुछ और चीज पसंद है। मान लो कोई रिच अर्बन फार्मर है, तो वो अपनी लैंड को लेबरर्स को देता है कि आप इसके ऊपर फार्मिंग करो, तो बड़ा फार्मर जो है, बिग फार्मर जिसके पास लैंड है, वो चाहेगा कि मेरे को चीप लेबर मिले, सस्ते सस्ती में अपना मैं काम करवा लूँ। और जो लेबरर्स होंगे वो सोचेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हायर वेजेस मिले। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन दोनों की जो आइडियाज है वो दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में। अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एज एन अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, एक गर्ल चाहती है कि उसको उतनी ही फ्रीडम, उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिले जैसे उसके भाई को मिल रही है, ठीक है, एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो चाहती है कि उसका जो भाई है वो भी हाउस होल्ड वर्क में, वो भी हाथ बटाए, वो भी काम करे, ठीक है। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, उसका ब्रदर ये सब चीजें नहीं चाहता, उसके लिए ये एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। सिमिलरली टू गेट अ मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाए ताकि हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए। बट दिस
may submerge the land and disturb the lives of people who are displaced such as tribals। लेकिन जहाँ पे डैम बनाया जाएगा वहाँ पे पानी ज़्यादा भरा जाएगा और उसकी वजह से जिनकी लैंड है वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे लोग, लाइक ट्राइबल्स, लाइक फार्मर्स। दे माइट resent दिस एंड may prefer small check dams or tanks to irrigate their land। वो चाहेंगे कि स्मॉल टैंक्स हो जिससे वो अपनी लैंड्स को इरिगेट कर पाए, ठीक है। तो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। क्या दो तीन तीन तरीके हैं जो क्वाइट क्लियर है। वन इज डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। पहला है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। एंड सेकंड है, ठीक है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। यानी किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है तो मे बी दूसरे के पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। कह सकते हैं कि वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप, ओके। ये सब चीजें हैं। अब हम बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स की, ठीक है। इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में बात करते हैं। तो if you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, decent price for the crops or other products and they produce। तो हमने टेबल 1.1 में देखा ज्यादातर लोग जो काम करने वाले हैं उनको डिसेंट वेजेस चाहिए, रेगुलर वर्क चाहिए, ठीक है, और उनका जो क्रॉप है वो टाइमली बिक जाए अच्छे प्राइस पे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। बेसिकली उनको ज्यादा इनकम ही चाहिए। Besides seeking more income, one way of the or the other, people also seek things like equal treatment। Equal treatment जैसी चीजें, freedom, security, respect for others, ये सारी चीजें भी उनको चाहिए। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, उनको डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं है कि कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो कोई डिफरेंट कास्ट का पर्सन हो, ठीक है। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स। इन फैक्ट इन सम केसेस दे मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम। यानी ये गोल्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कभी कभी तो when compared to income, ठीक है। और more consumption because material goods are not all that you need to live। यानी आपको material good तो चाहिए बट सिर्फ material good नहीं चाहिए, आपको चाहिए रिस्पेक्ट, ठीक है, कोई आपको डिस्क्रिमिनेट ना करे, ठीक है। ये सब चीजें भी जरूरी हैं। तो मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। ये एक फैक्टर हो सकता है, मनी एक फैक्टर हो सकता है जिसपे हमारी लाइफ डिपेंड है, ठीक है। बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। यानी लेकिन हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमारी कुछ ऐसी चीजों पर भी डिपेंड है जो इनकम से रिलेटेड नहीं है, जो मनी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, ठीक है, देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अपने फ्रेंड्स का आपकी लाइफ में क्या रोल है वो अज्यूम करिए, ठीक है, वो इमेजिन करिए। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप। Similarly, there are many things that are not easily measured, but they can mean a lot to your lives। आप इसको मेजर नहीं कर सकते फ्रेंडशिप को, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। आपके लिए कभी कभी इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी फ्रेंडशिप, ठीक है। सो दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, ये कभी कभी हम इग्नोर करते हैं। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग हो रही है अगेंस्ट द रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर। अगर जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे तो ज्यादा लैंड एरिया रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, फॉर द वाटर टू सस्टेन। और इससे क्या होगा, ज्यादा लैंड एरिया अगर रिक्वायर्ड होगा तो जो फार्मर्स काम कर रहे हैं उनकी जमीनें जाएंगी, ठीक है, उनकी जमीनें गवर्नमेंट को लेनी पड़ेंगी। तो इसी वजह से एक प्रोटेस्ट दिखा रखा है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रखा है कि लोग जो है डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द इंक्रीजिंग हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। बट ये कंसिडर करना जरूर, ये कंक्लूड करना गलत होगा कि जो मेजर नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो मेजर नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहना गलत है। कंसिडर योर अनदर एग्जांपल, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग यू ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। मान लो आपको ये जॉब मिली और काफी दूर मिली आपके जहाँ पे आप रहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कंसिडर करेंगे, इनकम तो करेंगे, बट उसके अलावा सबसे ज्यादा चीज क्या करेंगे कि आपके लिए फैमिली के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं, और एजुकेशन पर्पसेस के लिए इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है कि नहीं, सब चीजें आप कंसिडर करेंगे। इन अदर केस, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security, ठीक है। बट अगर आपको ऐसी जॉब मिल रही है जो आपके सिटी के पास है, भले ही इनकम कम मिल रही है बट अदर फैसिलिटीज आर अवेलेबल, तो आप कौन सी चूज करेंगे, आप डेफिनेटली वही वाली जॉब चूज करेंगे जिसमें आपको अदर फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है। Another job, however,
may offer high pay but not job security and also leave no time for your family। यानी आपको अपनी फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है, ठीक है? और कह सकते हैं कि आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी लेकिन परमानेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है। तो कह सकते हैं कि हम वही चीज़ पे जाएँगे जहाँ इनकम भले ही कम हो बट रेगुलर पेमेंट हो और रेगुलर क्या कहते हैं रेगुलर कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क अवेलेबल हो। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, ठीक है? सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के पर्पस के लिए लोग जो है डिफरेंट यानी मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ जाते हैं। यानी सिर्फ एक गोल को हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते। लाइक अगर इनकम ही मिल रही है तो सिर्फ इनकम को हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। काफी अदर फैक्टर्स को कंसीडर करके मिक्स ऑफ गोल्स कहते हैं, तब जाके डेवलपमेंट जो है अचीव होता है। इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सिक्योरिटी इंक्रीजेस, सोसाइटी इंक्रीजेस। इट मीन्स अगर कोई एक वुमन है आपके घर में या कोई भी, अगर उनको एक पेड एम्प्लॉयमेंट मिल गई है तो डेफिनेटली उनकी जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है? और डिग्निटी जो है डेफिनेटली उनकी हाउस होल्ड और सोसाइटी में बढ़ जाएगी। So, however, it is not also the case if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. ऑल्सो अगर वुमेन बाहर जाके काम कर रही है तो उनके लिए घर में भी काम करने का वो होता है कि उनको घर में भी आके काम करना होता है, तो इस टाइम पे ये चीज गलत है, ठीक है? यानी कह सकते हैं कि अगर आप हाउस होल्ड के बाहर जाके काम कर भी रहे हो और घर पे आके आपको वापस काम करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे बेकार फीलिंग क्या लगेगी कि हम इक्वल नहीं है, इक्वलिटी वाली फीलिंग नहीं है, ठीक है? A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs or run a business। और अगर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो डेफिनेटली गो फॉर द जॉब और फॉर द बिजनेस ऑल्सो। Hence, the development goals that people are have not only about better income but also other about other important things in life। तो इनकम के साथ साथ अदर इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है वो भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप एक बार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस एक बार आप इसको रीड करना, ठीक है? और अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं क्या उससे रिलेटेबल है? क्या आप इस क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत सॉल्व कर पा रहे हो? कुछ भी पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स भी जनरेट कर पा रहे हो? इसको करके देखना, ठीक है? अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। हमने इनकम की बात कर ली, अब नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी तो हम इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में सोच रहे थे, अब नेशन के पर्सपेक्टिव में सोचेंगे कि नेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। इफ as we have seen above, individuals seek different goals। Individual के पास different different goals हैं for considering the development। Then their notion of national development is also likely to be different। Discuss among yourselves and what India should do for development। ठीक है? Most likely you would find that different studies in the class have given different answers to the above questions। यानी different studies के बाद हमें ये पता चलता है कि different different answers हो सकते हैं इन questions के, ठीक है? In fact, you might yourself think of many other different answers and not to be sure of any of these। Okay, so it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting nations notions of country development। यानी हर पर्सन के जो नोशन ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है? कुछ कुछ कंफ्लिक्टिंग भी कर सकता है बट हर पर्सन का डिफरेंट होगा, ये तो बात पक्की है। ये तो हमें माननी है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज conflicting notions। Okay, however, can all these ideas be considered equally important? क्या जो भी ideas ये लोग दे रहे हैं वो equally important है for the considering nation development? और if there are conflicts, how does one decide? अगर conflict है तो हम decide कैसे करेंगे कि कौन सा idea हमें लेना चाहिए? What would be the fair and just part to all? We also have to think whether there is better way of doing things। क्या और कोई तरीका भी है कि हम जिसके थ्रू इस चीज को आइडिया को निकाल सके कि डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions also। ये सारे क्वेश्चंस को हमें लेके चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है? तभी हमें समझ आएगा कि हाँ, कुछ कौन से आइडियाज हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करेंगे डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में। मान लो एक, लेट अस वर्क आउट दीज थिंग्स, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच अ लार्ज एरिया? ठीक है, मतलब इस एरिया में डेवलपमेंट के लिए क्या चीज रिक्वायरमेंट है? मान लो यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, आपको दिखेगी। One second guys। यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है और बगल में इतने सारे स्लम एरियाज हैं, ठीक है? तो डेवलपमेंट यहाँ पे क्या, ये डेवलपमेंट है? ग्रोथ दिख रही है आपको, बिल्डिंग है बट डेवलपमेंट नहीं है, बिकॉज एक एरिया बहुत ज्यादा डेवलप है और दूसरा ये एरिया बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड है, ठीक है? कहीं भी उनका डेवलपमेंट का नहीं दिख रहा, ना उनको बेसिक हाउसिंग फैसिलिटी है ना बेसिक अमेनिटीज फैसिलिटीज है, ठीक है? ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हमें डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स में किस तरीके से जो है कंपैरिजन करना चाहिए और किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, so you might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and some other underdeveloped? हम इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि कुछ कंट्रीज को हमने डेवलप्ड घोषित कर दिया है, कुछ डेवलप कंट्रीज को हमने डेवलपिंग करा है और कुछ को अंडर डेवलप किया है। बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। यहाँ आने से पहले एक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। अगर हम डिफरेंट थिंग्स को कंसिडर करते हैं तो कुछ में सिमिलरिटीज होंगी और कुछ में डिफरेंसेस होंगे। विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम? हम कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो यूज कर रहे हैं टू कंपेयर देम? लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को किस तरीके से कंपेयर करते हैं? दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। कुछ स्टूडेंट्स की हाइट का डिफरेंस है, टैलेंट का डिफरेंस है, इंटरेस्ट का डिफरेंस है। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस वन। कह सकते हैं कि जो ज्यादा पढ़ने वाला है, मतलब जो ज्यादा हेल्थी है, वो ज्यादा पढ़ने वाला ना हो। ठीक है, वो ज्यादा स्पोर्ट्स में रुचि लेता हो, उसमें ज्यादा उसका इंटरेस्ट हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन ऑल्सो। जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है वो कह सकते हैं कि वो सबसे दोस्ती नहीं करता, फ्रेंडलीएस्ट नहीं है वो। तो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? हम किसी से कंपेयर करेंगे इस सिचुएशन में? ठीक है, द क्राइटेरिया वी यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। क्या पर्पस के लिए हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, बट क्या पर्पस है, उसके पीछे का पर्पस जो है वो डिफाइन करता है कि हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे। ठीक है, आप किस पर्पस के लिए कंपैरिजन करना चाहते हो, वो पर्पस इंपॉर्टेंट है। उस पर्पस, अगर आप पर्पस समझ आ गया तो आप कंपेयर भी कर पाओगे इजीली। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट, अ टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज पिकनिक। Still, if for some purpose we have to choose the criteria for all-round progress of children in the class, how shall we do it? हम किस तरीके से प्रोग्रेस को मेजर करेंगे अपनी क्लास में? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics। यानी कि हम एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्संस को चूज करेंगे और कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी यहाँ पे कंपैरिजन का पर्पस क्या है? उनके कैरेक्टर्स को कंपेयर करना, डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के कैरेक्टर को कंपेयर करना। Of course, there can be differences about what are important characteristics you see from the basis of comparison: friendliness, spirit of cooperation, creativity, marks secured। तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। मतलब पहला हो सकता है कि फ्रेंडलीनेस कितनी है, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन कितना है कि हम एक दूसरे से किस तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी, यस, सिक्योर, मार्क्स कितने सिक्योर करें, ये हो सकता है बेसिस फॉर कंपैरिजन, राइट? दिस इज ट्रू डेवलपमेंट टू। For comparing countries, their income is considered to one of the most important attributes। इसीलिए जब हम कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है? हम इनकम को कंपेयर करते हैं कि किस कंट्री में कितनी इनकम है, उसको कंपेयर करना सबसे ज्यादा इजी माना जाता है। कंट्रीज विद हायर इनकम, उनको हम कहेंगे कि वो ज्यादा डेवलप है, मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। यानी अगर ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा हर चीज कर पाएंगे हम, या अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे, अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, अच्छे घर में रह पाएंगे, अच्छी बेसिक अमेनिटीज को फुलफिल कर पाएंगे। यानी कि ज्यादा इनकम जाए, यानी हम हर चीज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। अगर ज्यादा इनकम है तो हर चीज वो पॉसिबली अचीव कर पाएंगे। सो ग्रेटर इनकम itself is considered to be one of the important goals। सो ग्रेटर इनकम जो है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स तो है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री? कंट्री की इनकम किस तरीके से मेजर करते हैं? हम इंडिविजुअल इनकम तो मेजर कर देंगे कि उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, बट कंट्री की इनकम किस तरीके से मेजर करेंगे? Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of a country। यानी जितने भी रेसिडेंट हैं इस कंट्री में रहने वाले, उनकी जितनी इनकम है हम उनको सम टोटल करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल से जो वो इनकम अर्न कर रहे हैं, उससे हम निकाल पाएंगे पर कैपिटा इनकम। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। इससे हम क्या निकाल पाएंगे? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure since countries have different populations। देखो, अगर हमें कंट्री की इनकम जाननी है तो हम टोटल इनकम कंसीडर कर लेंगे, बट अगर हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें ये कैसे पता चलेगा
कि हमारी कंट्री अच्छी है, दूसरी कंट्री अच्छी है, उसके लिए हमें उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज़ हर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है। जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तभी हम जान पाएँगे, तभी हम कंपेयर कर पाएँगे ईज़िली कि कौन-सी कंट्री ज़्यादा इनकम अर्न कर रही है। Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country, divided by the total population. And इस टाइम पे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमारी एवरेज इनकम, ठीक है? इसको हम पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है? द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम. So, in World Development Reports brought out by the World Bank, this criteria used for classifying countries. वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री की इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम, दूसरी कंट्री की कितनी पर कैपिटा इनकम है, और वहां से हम कंपेयर कर पाते हैं इजीली. कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $63,400 पर एनम, ठीक है, अगर उससे ज्यादा है पर कैपिटा इनकम 2023 में, तो दे आर कॉल्ड हाई इनकम और रिच कंट्रीज. यानी पहला क्राइटेरिया क्या है कि $63,400 से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, रिच है कंट्री. ऑल्सो, एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम अबाउट 2400 लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज. ठीक है, और जिनकी $2400 से लेस है वो है लो पुअर कंट्रीज. ठीक है, लो इनकम कंट्रीज. इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2023 वाज जस्ट अबाउट 10,030 रुपीज. तो $10,030 पर एनम. ठीक है, इंडिया जो है हमारी, उसका है 10,000 पर एनम. ठीक है, तो ये है हमारी लोअर मिडिल इनकम में. हमारी इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्री है. ठीक है, हमारी इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्री है. द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज यानी कुछ कंट्रीज को अगर हम इंक्लूड कर दें लाइक मिडल ईस्ट की, ठीक है, और सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज, तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं. ठीक है, हमने एवरेज इनकम को समझ लिया. ठीक है, यानी मंथली इनकम है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी. मान लो एवरेज, आपको एवरेज निकालना आता है, टोटल डिवाइड मतलब जो सम है उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर से. ठीक है, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर. तो यहाँ पे एक कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, और यहाँ पे मंथली इनकम से सिटीजन की इन रुपीज. तो पहली महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने, पांचवें महीने, तो इन सबको टोटल करके 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास इस कंट्री ए की इनकम आ जाएगी. और फिर 500 इन सबको प्लस करके डिवाइड कर दोगे 5 से, तो हमारी ये वाली इनकम आ जाएगी. और इसके थ्रू हम निकाल पाएंगे कि कौन सी कंट्री ज्यादा इनकम अर्न कर रही है पर कैपिटा इनकम. तो when we look at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect, others, equal treatment, freedom, etc. ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस की, उसकी गोल्स की, तो सिर्फ वो बेटर इनकम नहीं चाहता, उसके साथ साथ क्या चाहता है, वो चाहता है सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम इन द माइंड. ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, जब हम किसी नेशन या किसी रीजन की बात करते हैं, वी में बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी नेशन और स्टेट की, तो वहां पे हमें नेशनल इनकम के अलावा वाले फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए. जैसे एक इंडिविजुअल के लिए इनकम के अलावा काफी सारी चीजें हैं, वैसे एक नेशन के लिए भी एवरेज इनकम से आगे जो चीजें होती है वो भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. व्हाट कुड बी दीज एट्रीब्यूट्स, भी कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हो सकते हैं ये सब. लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल. टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार. हरियाणा की, केरला की और बिहार की पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे. ठीक है, एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस. क्या है, एनडीपी एट सी करंट प्राइसेस. ठीक है, ये सब चीजें दी हुई है मतलब इसमें हरियाणा की, बिहार की और केरला की.
लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। अभी इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को छोड़ते हैं, ठीक है। रफली वी कैन टेक इट विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। इसको कह सकते हैं हम पर कैपिटा इनकम है ये उस स्टेट की। वी फाइंड दैट द थ्री हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा। ये देख सकते हैं हम कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो हाईएस्ट है। उसके बाद हमारी केरला की है और सबसे कम हमारी बिहार की है, ठीक है, पर कैपिटा, ठीक है, इनकम। तो इससे पता चलता है कि इनकम जो बिहार की है वो एट द बॉटम है, यानी सबसे लोएस्ट है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न 2,64,729 rupees in a year, whereas an average person in Bihar earned only rupees 47,500 rupees. So if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered as the most development and Bihar will be the considered as the least development of the three. यानी अगर हम सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पर कैपिटा इनकम के बेसिस में मेजर करना चाहें तो कह सकते हैं कि हरियाणा जो है मोस्ट डेवलप्ड है और बिहार जो है लीस्ट डेवलप्ड है। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डेटा पर्टेनिंग टू दीज स्टेट्स इन अ गिवन टेबल, ठीक है। इस टेबल में हम देखते हैं बाकी की सारी चीजें। यहाँ पे एवरेज इनकम के अलावा वाली चीजें हैं, लाइक हरियाणा की जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि बच्चा जब 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले, ठीक है, 1 साल कंप्लीट करने से पहले उसको हम इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। कितने बच्चे हैं 1000 पर 1000 बर्थ में से जो 1 ईयर ऑफ एज को अटेन करने से पहले ही डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में 28 है। यहाँ का लिटरेसी रेट बोले तो 82 है। और नेट अटेंडेंस रेशियो जो है कि जो पर्सन स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं 15 से 17 की एज में, वो है 73। बात करते हैं केरला की तो ये 6 है, यहाँ पे 94 है और ये 94 है। और बात करें बिहार की तो ये 27, 62, 69, ठीक है। तो हमें इन चीजों से क्या पता चल रहा है कि मे बी हरियाणा जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी इसमें पर कैपिटा इनकम में अच्छा हो, बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में और लिटरेसी रेट में, नन अटेंडेंस रेशियो में कह सकते हैं केरला से कम है। केरला जो है 94 पे है बट वो उससे कम है। ऑल्सो केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो भी काफी अच्छा है और यहाँ पे कितना ज्यादा है 28। तो कह सकते हैं केरला सोशल इंडिकेटर्स में उससे ज्यादा आगे है, ठीक है। और ठीक है, तो बिहार का तो रेशियो ज्यादा अच्छा है नहीं बट केरला का कह सकते हैं कि अच्छा है। तो बिसाइड दैट कि हरियाणा में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है बट केरला के अदर सोशल इंडिकेटर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। So what does the table show? The first column of the table shows the Kerala. Out of 1000 live births, 6 died before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of age is 428. यानी हरियाणा में 28 बच्चे जो हैं डाइड हो जाते हैं, इन्फेंट बच्चे, ठीक है। लेकिन केरला में सिर्फ 6 होते हैं, यानी कितना कम जो है यहाँ पे होते हैं। विच इज नियरली 3 times more than that of केरला। यानी हरियाणा में जितने होते हैं वो 3 times कह सकते हैं केरला का होता है। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन ऑफ केरला। और हमें पता है कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो केरला से ज्यादा है। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन चिल्ड्रन इज बोर्न। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ द पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे कंप्लीट द ईयर ऑफ फर्स्ट बर्थडे। ठीक है, कह सकते हैं कि हम सब अपने पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा, ठीक है, प्यारे हैं, मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन पेरेंट्स का सोचो जिनके बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं। क्या रीजंस होंगे, क्या बीतती होगी उन पे, ठीक है। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स। कितना पेनफुल रहता होगा उन पेरेंट्स के लिए जिनको ये कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। Next, note the year to which this data pertains. This was during 2018 का डेटा है ये। So we are now not taking off old time. It is 70 years after independence when our metropolises are full of high-rise buildings and shopping malls. ये हम 2018 की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। 70 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, उसके बावजूद भी इतनी हाई राइज बिल्डिंग है, इतने अच्छे अच्छे घर हैं, इतनी भी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट ये सब चीजें को हम इग्नोर करते हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सिर्फ इससे एंड नहीं हो जाती। द लास्ट कॉलम shows that about 1/3 of the children aged 15 to 17 year Bihar are not attending school in secondary classes। यानी 15 से 17 साल के बच्चे जो बिहार में हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे, बहुत कम रेशियो जो है स्कूल अटेंड कर रहा है। दिस मीन्स दैट इफ यू वांट टू स्कूल इन बिहार नियरली 1/3 ऑफ योर क्लास फ्रेंड्स वुड बी मिसिंग। यानी अगर आप बिहार में स्कूल जाते हो तो आपके 1/3 जो फ्रेंड्स हैं वो आपको वहां नहीं दिखेंगे बिकॉज वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे।
Those who could have been in school are not there. If this has been happened to you, you would not be able to read, but you are reading now. Okay? तो कह सकते हैं कि सिर्फ इनकम इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. यहाँ पे अदर सोशल इंडिकेटर्स भी जरूरी हैं. पब्लिक फैसिलिटीज भी जरूरी हैं. ठीक है. How it is that average person in Haryana has more income than average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? The reason is money is in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. यानी कि केरला में ऐसी क्या चीजें हैं जो हरियाणा में नहीं है. कह सकते हैं वहां पे हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी हैं, लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं. हरियाणा में भले ही आपके पास पैसा हो बट अलोन पैसा जो है आपको हर चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता. ठीक है. So income by itself is not a complete educate indicator of material goods and services that citizens are able to use. अगर आपके पास आपकी स्टेट में अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है, तो आपका स्टेट आगे नहीं बढ़ सकता, भले ही आपकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. आप भले ही बहुत अच्छे घर में रह लो बट आप जब भी बाहर निकलोगे तो आपको पॉल्यूशन फेस करना पड़ेगा. तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट तो नहीं दे सकता आपको मनी. और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, या आप कोई मेडिसिन लेने गए और उसमें कोई मिलावट ना मिले आपको. तो ये सब जिम्मेदारी जो है स्टेट्स की है. स्टेट्स को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी जरूरी है. Unless you can afford to shift to a community that already had all these things. Money may also not be able to protect you from infectious disease. Infection कोई डिजीज है, वायरल डिजीज है, उससे आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती. ठीक है. मनी अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स. जब तक आपकी पूरी कम्युनिटी जो है प्रिवेंटिव स्टेप्स ना ले. So actually for money, the important things in life is the best way. Also the cheapest ways to provide these goods and services collectively. तो ये सारी जो चीजें हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये कलेक्टिवली मिलनी चाहिए आपको. ठीक है. अगर आपकी कोई पूरी कम्युनिटी मिलकर प्रिवेंटिव स्टेप्स लेगी तो मे बी आप वायरल डिजीजेस को रोक पाओ. ठीक है. जस्ट थिंक, will it be cheaper to have a collective security for the whole locality or for each house to have its own security? क्या कह सकते हैं. अगर आपकी पूरी कलेक्टिवली कम्युनिटी के पास कह सकते हैं एक प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्ट मिली हुई है, या आपको इंडिविजुअली एक हाउस के अंदर एक स्टाफ रखना पड़ रहा है, क्या बेटर है. कम्युनिटी वाला बेटर है ना, कि कम्युनिटी आपकी पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप ले रही है. ठीक है. प्रॉपरली ध्यान रख रही है. बट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग. कह सकते हैं कि बाकी कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ आप इंटरेस्टेड हो, तो क्या गवर्नमेंट आपके लिए अकेले के लिए स्कूल खोल देगी? प्राइवेट कंपनीज आपके लिए आके जॉब दे देंगी? आपको बड़ी बड़ी कंपनीज खोल देंगी? नहीं खोलेंगी ना. तो जरूरी है कि पूरी कम्युनिटी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, जब भी एक स्कूल खुलेगा, राइट. तभी एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाएंगी. वुड यू बी एबल टू स्टडी? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर. या आपको सिटी के बाहर जाके पढ़ना होगा, वहां पे आपको नहीं मिलेगी एजुकेशन, बिकॉज बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है. So you are actually able to study because many other children want to study, and because many other believe that the government should one open schools and private other facilities so that all the children have a chance to study. यानी बाकी लोग भी चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना, इसीलिए गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती है और स्कूल्स को ओपन करती है. Even now in many areas children, particularly girls, are not able to go to high school because government society has not provided educate facilities. टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है गर्ल्स के लिए. ठीक है. और क्लासरूम में अच्छी फैसिलिटीज नहीं है फॉर गर्ल्स. तो कह सकते हैं कि गर्ल्स जो है अवॉइड करती हैं स्कूल जाना, बिकॉज ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. तो बेसिकली सिर्फ इनकम इज नॉट द इंडिकेटर. ये सारी जो चीजें हैं ये भी एक डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. So Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision for basic health and educational facilities. उसके पास एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हैं. Similarly, in some states, like the public distribution system functions well. Health and nutrition status of people such as states is certainly likely to be better. यानी कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, न्यूट्रिशनल फूड सबको मिल पा रहा है, तो इस वजह से वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहाँ के लोग जो है ज्यादा हेल्थियर है. ठीक है. तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं. ठीक है. एक्चुअली में एक बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जो आपके बॉडी वेट और हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है. ठीक है. सो आपको एक बार रीड करना है तो हम रीड कर सकते हैं. हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स. क्या होता है? आपका कितना बॉडी का वेट है, बॉडी का मास है, और कितना आपका हाइट है. उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है कि हाँ इतने से इतने वाला जो है गुड होगा, और इतने से इतने वाला जो है फैटी होगा, इतने से इतने वाला जो है लीन होगा. डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें हम बीएमआई को स्कोर कर सकते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें किसी लेडीज का, किसी पर्सन का
उसके एज के हिसाब से और उसके बॉडी मास के हिसाब से उसका बीएमआई चेक किया जाता है और बताया जाएगा कि वो हेल्थी है कि नहीं। तो ये एक इंडिकेटर है कि आप एक पर्सन हेल्थी है कि नहीं। दूसरा इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि यूएनडीपी रिपोर्ट, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है रिलीज करती है। ठीक है, ये बताता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट किस कैसे हो रहा है। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं लाइक हेल्दी लिविंग, सेकंड मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं एजुकेशन, ठीक है, फिर न्यूट्रिशन, फूड की अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें जो इंडिकेटर्स हैं, ये बेसिकली कह सकते हैं कि ये पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का। Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of the other criteria. यानी इनकम एक मेजर हो सकता है बट इट इज नॉट द सोल इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, इसीलिए हम दूसरे क्राइटेरिया की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया बट देन इट वुड नॉट बी सो यूजफुल। व्हाट नीड इज द स्मॉल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। फिर in comparison to such ones used in comparison of Kerala and Haryana. Over the past decades, health and education indicators have come widely used along with the income as a measure of development. For example, Human Development Report is published by the UNDP, compares countries based on their educational levels of people, healthy status and per capita income. यानी तीन इंडिकेटर्स है, एजुकेशनल फैसिलिटीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम। ये तीनों इंडिकेटर्स को मेजर करके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इंडिया का डेटा है क्रॉस नेशनल इनकम का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का और एचडीआई रैंकिंग का। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स पे डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग्स दी गई हैं। लाइक इंडिया जो है सेकंड नंबर पे, यहाँ पे 6951 जो है ग्रॉस नेशनल इनकम है, जीएनआई पर कैपिटा है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 ईयर्स की है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है 6.5 ईयर्स है, यानी बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो 6 साढ़े 6 साल तक ही एवरेज पढ़ते हैं। और एच टी आई रैंकिंग 134 है, जो कि काफी ज्यादा कम है। मतलब अगर इस यहाँ पे कम होने का मतलब है आपको 100 से नीचे 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 जाओगे तो वो आपके लिए बेटर है, और जितना ऊपर जाओगे जितना बड़ा डिजिट होगा वो आपके लिए खराब है, वर्स्ट है। तो इंडिया की 134 रैंकिंग शो करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मामले में इंडिया अच्छा अभी इस टाइम पे, जब का डेटा है 2017 का, उस टाइम पे अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर रहा। ठीक है, so isn't it surprising that a small country in our neighborhood like Sri Lanka is much ahead of India in every aspect? A big country that ours has and such a low rank in the world. Like आप श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में देखिए 78 है एचडीआई का और हमारा 134 है। और श्रीलंका इतनी छोटी सी कंट्री है, ठीक है, एक आइलैंड कंट्री, इतनी छोटी कंट्री है, इतना साइज छोटा है उसका, उसके बावजूद इसका पर कैपिटा इनकम और ये सब चीजें कितनी अच्छी हैं। ठीक है, हमसे काफी ज्यादा सही है। ओके, हर चीज में वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लगता है, भले ही हमारी कंट्री बड़ी, हमारी इनकम उससे ज्यादा है, बट इन सब चीजों के मामलों में वो ज्यादा हमसे आगे है। टेबल 1.6 shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than India, yet they have a better than India in a life expectancy. मे भी हो सकता है नेपाल और क्या कह सकते हैं बांग्लादेश हमसे पर कैपिटा इनकम में कम हो, बट वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमसे ज्यादा है। अगर आप टेबल देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, so many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the human development report. But by prefixing human to development, it is very clear that why it is important development is what is happening to citizens. क्या important है, वो है क्या citizens के साथ हो रहा है, what is important to citizens, ठीक है, ऑफ अ कंट्री, इट्स पीपल, उनके हेल्थ और उनकी वेलबींग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनके पीपल, उनकी हेल्थ, उनकी वेलबींग जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू यू थिंक दैट देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसीडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? आपके पास कुछ और मेजर्स हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हो जो कि हेल्प कर पाए इन द मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? तो जरूर बताना। ठीक है, अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। यानी हम डेवलपमेंट तो करें बट उसको सस्टेनेबल तरीके से करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने आपकी पिछली क्लासेस में भी आपने सुना होगा कि वो डेवलपमेंट जो हमारी करंट नीड्स को तो फुलफिल करे, बट वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लीट ना करे, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज अवेलेबल रहे उनके लिए भी। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, बट बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है, आप ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हो कि बाकी लोगों को पोल्यूशन हो रहा है, बाकी सारी चीजों दिक्कत हो रही है। तो डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। सपोज फॉर अ प्रेजेंट देयर आर पर्टिकुलर कंट्री इन क्वाइट डेवलप, कोई कंट्री है क्वाइट डेवलप है, बहुत ज्यादा अच्छी डेवलप्ड है वो कंट्री, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो फर्दर एट अ लीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर generations.
इट मीन्स मान लो कोई कंट्री जो कि डेवलप्ड है, हम भी वैसा बनना चाहते हैं, बट उस जैसा बनने के लिए हमको रिसोर्सेज को डिप्लीट करना पड़ेगा, प्रॉपरली खत्म करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रह पाएंगे. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. यानी कि जो हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, वो फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी नहीं है. लाइक हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड वाटर इन इंडिया, तो दिन ब दिन ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, उसका लेवल जो है वो नीचे जाता जा रहा है जी. मान लो पहले ग्राउंड वाटर इस लेवल पे था, और वो इस लेवल आ गया है. इस लेवल पे देखो, पहले ग्राउंड वाटर इस लेवल पे था, अब ये इस लेवल पे आ गया है, कितना ज्यादा नीचे आ गया है. तो कह सकते हैं कि ओवर यूज की वजह से, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है. और हमारे लिए तो हम यूज कर पा रहे हैं, बट आने वाली जनरेशन के लिए वो बचेगा नहीं. तो ये क्या डेवलपमेंट सस्टेनेबल है? यानी हम ग्राउंड वाटर का यूज करके हम बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बट वो ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा है और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर बचेगा नहीं. तो कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, अपने आप रिन्यू हो जाएगा, बट इसको काफी टाइम लगता है. These resources are replenished by nature as in case of crops and plants. However, even these resources may be overused. हम इनको overuse कर रहे हैं. For example, in case of groundwater, if you use more than what is being replenished by the rain, then we would be overusing the resources. यानी जितनी रेन हो रही है, जितना वो रिचार्ज हो रहा है, अगर उससे ज्यादा रेट से हम उसको यूज करने लग जाएंगे, तो बेसिकली हम उसको ओवर यूज कर रहे हैं. उसकी जो कैपेसिटी है रिन्यू होने की, उससे ज्यादा तेजी से हम उसे कंजम्पशन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं. Non-renewable resources are those which will be exhausted after a few years of use. Non-renewable resources वो resources होते हैं जिनको हम एक बार यूज कर लें तो वो खत्म हो जाते हैं. लाइक पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब चीजें अगर हम एक बार यूज कर लें तो वो डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे. उसके लिए उसको फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स वापस लगेंगे फॉर जनरेशन. Like coal. So we have been fixed stock on Earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know earlier. New resources in this way add to the stock. However, over time even this will be exhausted. न्यू रिसोर्सेज टाइम के साथ हम डेवलप कर सकते हैं, बट अगर हम इतने ज्यादा ओवर यूज करेंगे तो वो रिसोर्सेज भी कह सकते हैं डिप्लीट हो जाएंगे, हम उसको ओवर यूज कर लेंगे. लाइक यहाँ पे एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज भी रिन्यू होते हैं, बट अगर हम उसको उसकी कैपेसिटी से, उसके रिन्यू होने की कैपेसिटी से ज्यादा तेजी से यूज करेंगे तो वो भी खत्म होंगे. ठीक है, जैसे मिडल ईस्ट में रिजर्व्स जो हैं, ऑयल के रिजर्व्स वो 836 थे, अब नंबर ऑफ रिजर्व जो है बिल्कुल 70 रह गए हैं. देखो कितने कम रह गए हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 69 थे, अब 10.5 रह गए हैं. ठीक है, ये हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वर्ल्ड में 7732 है, अब 47 रह गए हैं. तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हमारी क्रूड ऑयल की कंजम्पशन कितनी ज्यादा फास्ट हो रही है, और उनकी रिन्यूएबल की कैपेसिटी, जो रिन्यूएबल कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा कम है. देखो ऑयल तो अपने आप नेचुरली फाउंड होता है, बट एक बार हम उसको कंज्यूम कर लेंगे तो वापस उसको रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लगेगा, काफी ज्यादा साल लगेंगे. तो हम देख रहे हैं कि हम ओवर यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को. तो यही चीज यहाँ पे गिवन है. सो consequences of environmental degradation does not respect national और state boundaries. यानी environment degradation रिस्पेक्ट नहीं करता स्टेट बाउंड्री को. मान लो हमारे कंट्री में पोल्यूशन है या किसी और कंट्री में पोल्यूशन है, तो वो पोल्यूशन हमारे तक भी आएगा, क्योंकि हम सिर्फ लैंड को डिवाइड कर सकते हैं, हम एयर को डिवाइड नहीं कर सकते ना. ठीक है, हम एटमॉस्फेयर को, एनवायरमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते. एनवायरमेंट तो हमें उसी में रहना पड़ेगा. तो जो चीज एनवायरमेंट में अगर हम गलत करेंगे तो हमको भी इफेक्ट करेगी, सामने वाली कंट्री को भी करेगी. दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और स्टेट स्पेसिफिक. ये कोई रीजन और स्टेट स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये ओवरऑल वर्ल्ड का इशू है. अवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर. हमारा फ्यूचर हम सबका लिंक है एक दूसरे से. Sustainability of development is comparatively of a new era of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. और सस्टेनेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट भी, फिलोसफर्स भी, इकोनॉमिस्ट भी. इन जनरल द क्वेश्चंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज पेरेनियल. यानी ये क्वेश्चंस जो है पेरेनियल है, ये लंबे समय तक चलेंगे, एक साल में खत्म नहीं होंगे, पेरेनियल नेचर के हैं, एवर टाइम कॉजिंग इश्यूज है. ठीक है, ये ऑल टाइम्स एज नंबर ऑफ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी विश टू बिकम एंड व्हाट आवर गोल्स. तो द डिबेट ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूस. तो कंटिन्यू रहेगी ये डेवलपमेंट की डिबेट, हमेशा के लिए पेरेनियल इशू है, और इस पे हमें वर्क करते रहना पड़ेगा, सोचते रहना पड़ेगा कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें
कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए जिससे हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, ठीक है, डेवलपमेंट की तरफ जाएं। तो इसी तरीके से हमने आज का चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। हमने सारी जो टॉपिक्स हैं अच्छे से कवर किया, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन लोगों को भी इन सब चीजों के बारे में पता चले, ठीक है, और वो भी अपने एग्जाम्स में एक्सेल कर पाए। और हम ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे क्लास 10 के लिए, और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम आपको प्रॉपरली एसएससी के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर कराएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।